नमस्कार साथियों, फिर से मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, हम लोग धैर्य बनाए रखें और इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जैसा चुनाव आयोग का निर्देश है, विद्यालयों में बच्चों को, अभिभावकों को लगातार हम जागृत कर रहे हैं कि एक एक वोट महत्वपूर्ण है, एक एक वोट बहुमूल्य है। बच्चे अपने अभिभावकों को जागृत करें कि अपना वोट, अपना अधिकार सभी लोगों जाकर बूथ पर दें। साथियों, हमें अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इंसान को घमंड खा जाता है, वो सत्य है। मुझे याद है 1500 से जब हम लोगों ने शुरुआत किया था, लोग गांव में हंसते थे, क्या गुरुजी खर्चा चल जाता है कि नहीं, 50 रुपया पर डे। गांव के लोगों के हंसी को हम लोग खुशी पूर्वक स्वीकार करते थे। कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं, उन सारे बातों को हम लोग सहज स्वीकार करते हुए बच्चों को शिक्षा दिए और आज भी दे रहे हैं। हमें कोई दर्द नहीं है, हमारा कर्तव्य है, उसको निभा रहे हैं। हमारा अधिकार है, वो हमारे लोकतंत्र के सिपाही हमारा पूरा कर रहे हैं, माननीय न्यायालय द्वारा हमारा पूरा हो रहा है, सब कुछ हमें मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन बात है, जब हम लोग 1500 से शुरू किए, हम लोग एक चूहा के रूप में थे। उस छोटे से चूहे पे लोग हंसते थे। फिर छोटे से चूहे के बाद हमें कुछ ताकत मिली, हम बिल्ली बने। फिर ताकत मिली, हमें दिया गया तो हम चीता भी बन गए। फिर हमें बाघ और शेर बनाया गया। लेकिन हमें घमंड नहीं होना चाहिए। जिसने हमें शेर, बाघ, चीता, चूहा से वहां तक पहुंचाया, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ लोग होते हैं समझ नहीं पाते हैं। तो वो ऋषि की कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि जो बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, एक चूहा भागते हुए आया, महात्मा को दया आ गई और उन्होंने चूहे को बिल्ली बना दिया। फिर बिल्ली से जान बची, वो बिल्ली उसके नज़दीक नहीं आने लगी लोग। तो फिर कुत्ता दौड़ाया तो कुत्ता बना दिया, फिर कुत्ते को बाघ ने दौड़ाया तो बाघ बना दिया। लेकिन क्या कीजिएगा, वो सोचा कि अब तो मैं बाघ हो गया, ये मुनि को ही क्यों न समाप्त कर दिया जाए कि फिर से मुझे चूहा न बना सके। और वो मुनि पर ही झपट पड़ा और मुनि ने श्राप दे दिया और फिर वो पुनः चूहा बन गया। तो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हम एक शिक्षक हैं, हम छात्रों को कैसे शिक्षा दें, कैसे बताएं, कैसे पढ़ाएं, कहानियों के माध्यम से, कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें एक शालीन जीवन जीना चाहिए, हमें कोई काम सोच समझ कर करना चाहिए। जब ऐसी शिक्षा आप बच्चों को देंगे तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर असर होगा और वो भविष्य में जब अपने मंजिल के करीब पहुंचेंगे तो घबराएंगे नहीं और कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेंगे। गुरु का सम्मान, समाज को आगे बढ़ाने का काम, वो सारा हमारे बच्चों पर निर्भर है। तो आने वाली पीढ़ी को हम कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम आप शिक्षकों से ये प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बच्चों को अच्छे से शिक्षा दें और हम लोग इस समाज को ऊंचाइयों पर ले जाएं। हम
नियोजित हैं, थे, रहेंगे और एक दिन निश्चित तौर पे उन ऊंचाइयों को हासिल करेंगे हम शिक्षक। फिर से वो मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, कोशिश में लगा हूँ। बाकी ऊपर वाले के हाथ में। मेरा हृदय निश्चल है, मैं निश्चल भाव से काम कर रहा हूँ, ना कोई लोभ ना कोई लालच। बाकी आप लोगों की इच्छा कि आप लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास जारी रखूंगा जब तक मेरे अंदर सांस है। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।